द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63। जो फर्स्ट 7 टर्म है एपी की उनका सम कितना है 63 है। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। और जो उससे अगली 7 टर्म है उनका सम कितना है 161 है। सो फाइंड द 28th टर्म ऑफ एन एपी। A28 आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब देखो यहां पे पहले एक बार इसको समझ लो। उसने कहा है कि पहले 7 टर्म है भाई, 1 से लेके 7th टर्म है, इनका सम कितना है आपके पास 63। क्लियर है? अब नेक्स्ट 7 टर्म यानी कि 8 से लेके कितना हो जाएगा ये 14 तक, कितना है ये नेक्स्ट 7 टर्म का सम कितना है 161। तो अगर मैं पूरी 14th टर्म का सम निकालूं तो कितना हो जाएगा ये 63 प्लस 161। क्लियर है ना? चलिए अब बस इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी कि S7 कितना है 63। तो यानी कि ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 63। सो इससे कैंसिल कर दो 9, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। सो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 18। 9 टू जा 18। यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं। सो a प्लस 6d इक्वल्स टू 18 यानी कि 9। सो a प्लस 6d कितना हुआ 9। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब उसने क्या कहा है नेक्स्ट 7 टर्म यानी कि S7 पहले वाली और 7 लास्ट वाली, तो कितना हो जाएगा S14 कितना है 161 प्लस 63 यानी कि 224। सो 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 224। यहां तक क्लियर है? चलिए 7 से इसको कैंसिल करो, 7 3 जा 7 2 जा। सो 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सॉरी। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, मैं इसको सिंप्लीफाई ना करूं तो मैं यहीं तक इक्वेशन फर्स्ट रखता हूं 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 8। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? चलिए अब क्या करो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सो 2a प्लस 13d, मैंने फर्स्ट को इतना क्यों रखा है क्योंकि 2a दोनों में सेम हो जाएंगे तो वो कैंसिल करना इजी हो जाएगा। 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 18 माइनस 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 कैंसिल। 13 माइनस 6 कितना होगा 7d इक्वल्स टू 14। सो d की वैल्यू कितना हो गया 2। अब d की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। इन इक्वेशन फर्स्ट सो 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 18। सो 2a इक्वल्स टू 18 माइनस 12 6। सो a की वैल्यू कितना हो गया आपके पास 3। अब निकालना क्या था आपको 28th टर्म ऑफ एपी। सो यानी कि A28 आपको फाइंड आउट करना है। सो a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। सो a की वैल्यू 3 प्लस 27 इंटू डी की वैल्यू 2। सो 3 प्लस 54 54 प्लस 3 57। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है in an AP of 50 terms the sum of first 10 terms is this and the sum of last 15 term is this. Find the AP. So first 10 term यानी कि S10 कितना है आपके पास 210 यानी कि 10/2 2a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 210। सो ये कितना होगा आपके पास 5। सो 5 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 210। सो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 210/5 यानी कि 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 42। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट में उसने क्या कहा है सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। सो सम ऑफ लास्ट
15 टर्म्स इज 2565। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना भाई, मेरे पास टोटल 50 टर्म है, उस 50 टर्म में से अगर मैं फर्स्ट 35 टर्म की वैल्यू को सम को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, लास्ट 15 टर्म का सम बचेगा। यानी कि मैं लास्ट 15 टर्म को सम को ये लिख सकता हूं S50 टोटल सम में से मैंने फर्स्ट 35 टर्म का जो सम है उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। बात एक ही है दोनों का। चलिए, अब S50 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 50/2 2a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी माइनस S35 35/2 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 2565। सो यहां से कितना हो जाएगा ये 25। सो 25 2a प्लस 49d माइनस 35/2 2a प्लस 34d इक्वल्स टू 2565। मल्टीप्लाई करते हैं 50a प्लस 1225d माइनस 35/2, यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, सो कितना हो जाएगा a प्लस 17d इक्वल्स टू 2565। कैंसिल, सो 50a प्लस 1225d माइनस 35a माइनस 595d इक्वल्स टू 2565। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 35, सो 15a प्लस 0 3 630d इक्वल्स टू 2565। सो यहाँ से आप 15 कॉमन ले लो, a प्लस 52d 2565, 15 से कैंसिल करो, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90 और 15 7 जा 105, 106 बचेगा ना, 15 7 जा 105 15, यानी कि a प्लस 42d इक्वल्स टू 171। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सोल्व कर लो, तो वहां से जो वैल्यू आएगी सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, जो वैल्यू आएगी, सो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 और d की वैल्यू हो जाएगी 4। क्लियर है। चलिए, अब निकालना क्या था आपको, क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, AP निकालना है। सो जो आपकी AP होगी 3, नेक्स्ट 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, ये आपकी AP हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय दिस, फाइंड द n टर्म। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले Sn कितना है आपके पास 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब आपको क्या रिप्लेस, देखो आपको n यानी कि nth टर्म आपको निकालनी है, सम है आपके पास कुछ टर्म्स का, n टर्म है उनका सम है, सो n टर्म का सम और उससे एक जो पहला टर्म है, यानी कि सपोज करो आपके पास 5th टर्म है, आपके पास 5th टर्म का सम आपके पास है 20, उसमें से अगर आप 4th टर्म के सम को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, nth टर्म बच जाएगा ना कि लास्ट टर्म कौन सा है आपका। ठीक है, तो सेम काम ये करना है, अब n की जगह रिप्लेस करना है n-1, सो 5n-1 स्क्वायर प्लस 3n-1। अब आपको क्या करना है, an निकालने के लिए जो आपका Sn है उसमें से माइनस करना है Sn-1। सो Sn कितना है 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ये कितना है आपके पास 5n-1 स्क्वायर प्लस 3n-1। सो 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस
5n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3. So 5n² plus 3n minus 5n² plus 5 minus 10n plus 3n minus 3. So 5n² plus 3n minus 5n² minus 7n plus 2. So माइनस साइन ओपन कर दो, 5n² plus 7n minus 2 कैंसिल, सो 10n minus 2, ये आपकी क्या हो जाएगा nth टर्म. क्लियर है?